प्राचेतस के द्वारा मारिसा नाम की कन्या से फिर से जन्म लेते हैं और उन्हीं दक्ष के द्वारा, जो शुरू में मैंने बताया, 60 कन्याओं के द्वारा इस संसार की सृष्टि में कहा पूरा संसार दक्ष की कन्याओं की संतति से भर गया। इधर वह सती अपने पूर्व शरीर को छोड़कर फिर से उमा के रूप में जन्म लेती है और उस उमा के साथ एक दार्शनिक दृष्टिकोण, साधक जब भी चल रहा है साधना के पथ में तो उसके पास संशय और तर्क नहीं होना चाहिए, किंतु संशय और तर्क जब तक जलता नहीं है, सत निष्ठापूर्ण ज्ञान की अग्नि में, तब तक हमारी जो अंतस चेतना है उसको निखार नहीं मिलता। हमारी अंतः प्रज्ञा उस सत्य से संपन्न तभी होती है, उसको ऋतंभरा का रूप तभी मिलता है जब संशय और तर्क के जाल से वह मुक्त हो जाए। शिव के साथ तभी सनातन संबंध हो सकता है जब संशय और तर्क से कोई मुक्त हो जाए। सती दक्ष पुत्री थी। दक्ष का अर्थ है जो बौद्धिक कौशल में अपनी एक प्रमुख भूमिका रखता हो, उस संस्कार का प्रतिनिधित्व करने वाली सती इस बात का संकेत है कि सत्य की सिद्धि कुछ त्याग के साथ घटित होती है, कुछ उसमें खोना पड़ता है और सत्य की यात्रा निश्चित ही अपने आप में बहुत कठोर है। शिव के साथ न मिटने वाला व्यक्तित्व तभी घटित होता है जब मन का ये दोष, मन का ये मल खत्म हो जाए। मन के मल को खत्म करने की ही व्यवस्था में उस यज्ञ में सती का जाना होता है और सती दूसरे जन्म में उमा के रूप से भगवान शिव को फिर से प्राप्त करती है और जिस राम के लिए संदेह पैदा हुआ था उसी राम की कथा को सुनने के लिए उमा के द्वारा आग्रह किया गया है। भगवान श्री राम के चरित्र की कथा के प्रमुख वक्ता भगवान शंकर हैं और प्रमुख श्रोता के रूप में उमा पार्वती है। सती और पार्वती, सती पार्वती का रूप लेकर श्रद्धा आपने सुना है। पार्वती का भगवान शंकर के साथ सनातन संबंध है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जिस समय सती की इस कथा को बाबा जी ने सुना था कि मेरे लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस समय बाबा जी विकल हो गए थे। दाम्पत्य जीवन में ये कथा एक संदेश की कथा है। विश्वास ही सबसे बड़ा आधार है जो पति और पत्नी को बांध करके रखता है
उनको एक दूसरे के साथ एकाकार करके रखता है। जब वैचारिक भेद पैदा हो जाता है, मन का भेद पैदा हो जाता है, तो इसी के साथ हमारा घर अपने आप में संबंधों की दृष्टि से अलग थलग हो जाता है, विघटित हो जाता है। दाम्पत्य जीवन का आदर्श है पति पत्नी के बीच अखंड प्रेम, अखंड विश्वास। बाबा जी इस सती के चरित्र से इतने आहत होते हैं कि सती के उस शरीर को उठाकर चारों तरफ घूमने लगे। जब चारों तरफ घूमने लगे हैं तो भगवान विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और जहाँ जहाँ शरीर के अंग गिरे हैं उन स्थलों को आज हम शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। सती और सती चरित्र के साथ हमारे सबके जीवन में एक इस कथा चरित्र के साथ संबंध रखने वाली घटना कभी कभी संशय और वैचारिक विभेद से जो संबंधों में विघटन की व्यवस्था पैदा हो जाती है, उससे प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा के साथ हम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। हमारा दाम्पत्य जीवन संसार काम से चल रहा है, लेकिन हम अकाम की स्थिति में जीवन चल रहा है, काम में जीवन चल रहा है, भोगों में, लेकिन हम अकाम की स्थिति में अपने आप को स्थापित कर सकें। काम से हम राम तक की यात्रा कर सकें, भोग से हम भोग की भूमि से मोक्ष की भूमि में अपने आप को प्रस्थापित कर सकें। संसार के लिए ये सती और महेश्वर की कथा अपने आप में आत्मसात करने की एक प्रेरक कथा है। इस कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा था, मनु महाराज की कन्याओं में प्रसूति की संतानों की प्रमुख कथाओं के साथ एक विराम तो आता है, लेकिन मनु महाराज की जो संतानों में पुत्रों की अपनी कुछ विशेषता थी क्या? मनु महाराज के पुत्र, जिनको आपने उत्तानपाद और प्रियव्रत के रूप में सुना है, सुखदेव जी महाराज इसी के साथ उत्तानपाद की कथा का वर्णन करते हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। उत्तानपाद सुरुचि के मोह पाश में इतना सम्मोहित हो चुके हैं। ध्यान दें सज्जनों, सुनीति और सुरुचि
व्यक्ति अपनी रुचियों में कभी कभी इतना सम्मोहित हो जाता है कि वह जीवन के कुछ मौलिक आदर्शों को ठुकरा देता है, सत्य को ठुकरा देता है। न है ध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। ध्रुव का अर्थ है एक आदर्श, एक सत्य। रुचि भोगों का विस्तार करती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप विषयों को पाता चला जाता है और रुचि को विषय करने वाली व्यक्ति के अंदर बैठी हुई एक वृत्ति होती है। आप जब किसी को रुचि के अनुरूप देखते हैं तो इसका मतलब है वह आपकी आंतरिक मनोवृत्ति के अनुरूप है। रुचि का पुत्र है, सुरुचि का पुत्र है उत्तम। ध्यान दें, हमारी सबकी प्रवृत्ति अनुकूलता की परख में उत्तम, श्रेष्ठ और कनिष्ठ इन दो रूपों में विवेचना करती है। जो श्रेष्ठ दिखता है, जो अनुकूल दिखता है, उसकी तरफ हम झुकते हैं, उसको पाने के लिए हम व्यग्र होते हैं, उत्साहित होते हैं। लेकिन ध्यान दें, कभी कभी हमारी रुचियां हमारे साथ ही छलना कर डालती हैं। ये उत्तानपाद की कथा, उत्तानपाद के साथ जुड़ी हुई सुरुचि और उसके बेटे उत्तम की कथा के साथ सुनीति और ध्रुव हमारे जीवन का एक दूसरा पक्ष है। वह है नीति का और नीति के आदर्श का। कथा बहुत प्रतीकात्मक है। किसी समय राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिए हुए बैठे हैं। और ध्रुव पिता की गोद में बैठने की चाह से आगे बढ़ा है। जैसे ही पिता की गोद की तरफ वो बढ़ता है, उस समय सुरुचि ने उसको रोका है। बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों का प्रयोग किया है। अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, ठहरो, तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव अपनी विमाता सुरुचि के इन शब्दों से आहत होकर छटपटाता हुआ माता सुनीति के पास पहुंचा है। और माता सुनीति दीर्घ श्वास लेकर के बेटे ध्रुव को एक प्रेरक संदेश देती है। बेटा, दीर्घम श्वसन्ति ब्रजिनस्य पारम अपश्यति बालकमाह बाला। दीर्घम श्वसन्ति ब्रजिनस्य पारम अपश्यति बालकमाह बाला। बेटा, जो कहा है सुरुचि ने, खेद मत करो। तुम अपनी लालसा को पूरा करने के लिए उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उस ईश्वर की कृपा का अनुसंधान करो, उसकी कृपा को पाने का तुम उपाय करो, जिसकी कृपा सिद्ध हो जाने के साथ सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है।
5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का ध्रुव, माता सुनीति ने जब ये मार्ग बताया तो इसी के साथ वो जंगल की तरफ चल पड़ा है। उत्तानपाद सुरुचि के सम्मोहन में बालक ध्रुव के साथ अन्याय हो गया। बालक ध्रुव को इतना आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग सुरुचि ने किया, लेकिन सुरुचि के लिए वे कुछ बोल न पाए, सुरुचि को रोक न पाए। ऐसा ही होता है। रुचियों के मोह पाश में आबद्ध हुआ चित्त उनको छोड़ नहीं पाता। साधना, योग और उपासना गम्य जो ईश्वर का मार्ग है, आदर्श का मार्ग है, उससे वंचित रह जाता है। उत्तानपाद चुपचाप बैठे रहे और ध्रुव वन का मार्ग पकड़ लेता है, जंगल की तरफ चल पड़ता है। जब चल रहा है तो देवर्षि नारद का आगमन हुआ है और देवर्षि नारद ने कहा है, बेटा तुम अभी तपस्या की उम्र में नहीं हो, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। उस समय ध्रुव ने कहा है, आप मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। माता ने कहा है कि उस ईश्वर को तुम प्रसन्न करो जिसकी प्रसन्नता में सब कुछ सुलभ है। यदि आप मुझे ईश्वर से मिलने की कोई व्यवस्था बता सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, तो आप मुझे वो बताइए। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे अंदर प्रतिशोध की भावना बैठी हुई है, मैं कुछ पाना चाहता हूँ। जिस माध्यम से पाना चाहता हूँ वह